294 सीटें टुडे चाणक्य दे रहा है। तो 294 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, वहीं समाजवादी पार्टी को 105। ये भी कमोबेश एक्सिस में इंडिया के बहुत करीब दिख रहा है, चाहे वो बीजेपी को सीट देना हो या फिर समाजवादी पार्टी को। कम से कम उसी रेंज में आता हुआ टुडे चाणक्य का ये पोल बता रहा है आंकड़ा। बीएसपी को 2, कांग्रेस को 1, अन्य को भी 1। ये देखिए। और अब आइए आपको दिखाते हैं सी वोटर का पोल क्या कह रहा है। सी वोटर का एग्जिट पोल इन दोनों से ही कम सीटें बीजेपी को देता हुआ और समाजवादी पार्टी को ज्यादा सीटें देता हुआ सी वोटर का ये पोल 228 से 244 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है। ये टुडे चाणक्य के 294 और एक्सिस माई इंडिया के 288 से 326 के काफी करीब है। लगभग फासला आप समझ लीजिए 30 से 40 सीटों का दिखाई दे रहा है। बीजेपी को ये 228 सीटें दे रहे हैं, 228 से 244, वही 132 से 148 सीटें दे रहे हैं एसपी को। बीएसपी को 13 से 21, ये देखिए, और 4 से 8 सीटें कांग्रेस पार्टी को, अन्य को 2 से 6। तो ये हमने आपको दिखा दिया आप सी वोटर का। और अब आपको हम दिखाएंगे पी मार्क। पी मार्क बिल्कुल करीब है सी वोटर के। इनका आंकड़ा एकदम सीधा सपाट है। 240 बीजेपी, 140 समाजवादी पार्टी। ये पी मार्क का सी वोट का वो एग्जिट पोल है जो 7 फेजों के चुनाव के बाद पी मार्क ने आंकड़ा दिया है। उसमें 240 वो दे रहे हैं बीजेपी को, 140 दे रहे हैं समाजवादी पार्टी को। क्लियर डेटा है, कोई इन्होंने रेंज नहीं दिया है। 17 दे रहे हैं ये बीएसपी को और कांग्रेस को 4, वहीं अन्य को 6। अभी 2 बाकी हैं, बल्कि 3 बाकी हैं। पोल ऑफ पोल्स में पोल स्ट्रेट की बारी है। पोल स्ट्रेट सबसे कम, जितने एग्जिट पोल्स हैं उसमें सबसे कम नंबर बीजेपी को पोल स्ट्रेट ही दे रहा है। सबसे कम नंबर कितना? 211 से 225। फिर भी बनेगी बीजेपी की सरकार क्योंकि सीटें हैं 403, यानी बहुमत का आंकड़ा पार करता हुआ ये भी दिख रहा है। लेकिन सबसे कम सीटें भारतीय जनता पार्टी को पोल स्ट्रेट से ही मिल रहा है, पोल स्ट्रेट के ही एग्जिट पोल में मिल रहा है। 146 से 160 सीटें वो दे रहे हैं समाजवादी पार्टी को और 14 से 24 बीएसपी को और 4 से 6 कांग्रेस, अन्य को 0। अब हम आते हैं ईटीजी रिसर्च पर। इसके बाद ईटीजी रिसर्च, हमने पोल ऑफ पोल्स में सभी पोल्स आपके लिए इकट्ठा कर लिए ताकि आप कंपैरेटिवली ये समझ पाएं कि ये पोल ऑफ पोल्स जितने आंकड़े बता रहे हैं उसमें किस पर विश्वास किया जाए। एक बड़ा रेंज क्या दिखता है। ईटीजी रिसर्च का कहना है बीजेपी प्लस को 230 से 245, 150 से 165 समाजवादी पार्टी, 5 से 10 सीटें बीएसपी को और कांग्रेस को 2 से 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं ईटीजी रिसर्च में। यानी ये बहुत करीब, जो शुरुआती हमने आपको पोल्स दिखाए थे जिसमें सी वोटर का जो अनुमान था, पी मार्क का जो अनुमान था, उसके करीब ईटीजी रिसर्च। और अब आपको वीटो का दिखा देते हैं, इनका भी बिल्कुल आसपास का है। इस बार 4 ऐसे जो एग्जिट पोल हैं जिनके आंकड़े बहुत करीब हैं एक दूसरे से, लगभग मिलते हुए आप समझ लीजिए। 2 एक तरफ है, 4 एक तरफ और एक सबसे कम 211 वाला। तो वीटो में आपको बता दें 255, देखिए वही रेंज है सीधा 255। समाजवादी पार्टी प्लस 151, 151। बीएसपी 14, कांग्रेस 9, अन्य को 0। तो अब 11 घंटे 48 मिनट है बाकी और उसके बाद मतदान पेटी खुलने के बाद एक एक करके तमाम आंकड़े हम आपके सामने रखेंगे। नतीजों का दिन जो लोकतंत्र में सबसे बड़े इम्तिहान का दिन होता है तमाम पार्टियों के लिए। और अब हम आपको पोल ऑफ पोल्स एक साथ अब पूरा दिखा देते हैं। ये देखिए मेरे पीछे पूरा बोर्ड आ गया है। कंपैरेटिवली अब समझ लीजिए, ये डेटा आपको बता देगा 2 पोल्स बिल्कुल एक जैसे हैं जिसमें एक्सिस माई इंडिया और सी वोटर है, शुरुआती के दोनों, जो काफी 300 के करीब का आंकड़ा दे रहे हैं। वरना बाकी 4 ऐसे पोल्स हैं जिसमें सी वोटर है, जिसमें पी मार्क है, ये सभी लगभग 250 के रेंज में दे रहे हैं बीजेपी को। और उसके बाद एक ही ऐसा रिसर्च है, एक एग्जिट पोल है, ये वाला जो आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये है पोल स्ट्रेट जो कम सीटें दे रहा है। पोल स्ट्रेट कह रहा है कि 211 से 225 सीटें आएंगी। वरना जो तस्वीर है वो आपके सामने है।
11 घंटे का इंतजार है और उसके बाद